हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग श्रद्धा। और आज हम लोग स्पेशल क्लास अरेंज किया है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइएगा। जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उसका भी डिटेल्स में क्या संभव है, थोड़ा सा उस एरिया में हम लोग घुसेंगे कि हम डिटेल्स में चीज़ों को कैसे जानें। तो देखिए, हम पढ़ाई को प्रारंभ करते हैं स्टूडेंट्स, और फिर हम प्रारंभ करते हैं फंक्शन। तो हम लोगों ने फंक्शन शुरू किया था, फंक्शन का डिफिनेशन भी पढ़ा था, फंक्शन का कुछ टाइप भी हम लोगों ने पढ़ा था। इक्वल फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन। तो अभी भी अगर कुछ विद्यार्थियों को फंक्शन क्लियर नहीं है, अभी भी कोई विद्यार्थी कहीं पूछने पर अगर जवाब नहीं दे पाता है कि रियल में फंक्शन है क्या, ये स्टूडेंट आस्क्ड, एक विद्यार्थी क्वेश्चन पूछता है, ए स्टूडेंट आस्क्ड कि व्हाट आर फंक्शन। स्टूडेंट, तो देखिए हम लोग फंक्शन प्रारंभ कर रहे हैं। ये स्टूडेंट आस्क्ड, एक विद्यार्थी क्वेश्चन करता है, पूछता है व्हाट आर फंक्शन, फंक्शन क्या है। आंसर इज वेरी सिंपल, आंसर इज वेरी सिंपल, आंसर इज वेरी सिंपल कि फंक्शन इज, चाहे फंक्शंस आर लाइक मशीन। फंक्शन क्या है? एक मशीन है which give unique outputs, which gives unique outputs for each input। तो फंक्शन क्या है? एक मशीन है, एक मशीन है। फंक्शन आर लाइक मशीन विच गिव यूनिक आउटपुट्स, जो एक यूनिक आउटपुट्स को देता है फॉर ईच इनपुट। क्या मतलब? जैसे आप पढ़ते थे वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स। देखिए यही आपका है कि देखिए ये आपका f है, इसमें आप x रखते हैं, x का वैल्यू रखते हैं आप, तो देखिए आपका आउटपुट y मिलता है। तो यही मशीन है, यही मॉडल मशीन है, ये मॉडल मशीन है आपका। तो जैसे ही देखिए x का वैल्यू आप x का वैल्यू जैसे मान लीजिए 1 रखते हैं तो y आपका 1 हो गया, x का वैल्यू 2 रखा तो y आपका 4 हो गया। तो जो वैल्यू रख रहे हैं वो इनपुट हुआ, वर्ड को समझिएगा, जो मान रखा जा रहा है वो इनपुट है और जो रिजल्ट मिल रहा है वो आउटपुट्स है। तो वेरी क्लियर, इनपुट एंड आउटपुट्स। तो कह रहा है कि फंक्शन कुछ भी नहीं है बल्कि एक मशीन है जिससे हमको यूनिक आउटपुट्स मिलता है प्रत्येक इनपुट के लिए। हम जैसे ही प्रत्येक इनपुट का मतलब जैसे ही आप x का मान रखें y का वैल्यू 4 होगा, दिस इज मिस्टेक। तो x का वैल्यू 2 रखिएगा तो y आपको 4 मिलेगा। तो देखिए आपका आउटपुट होगा और ये जो वैल्यू आप रख रहे हैं ये आपका इनपुट होगा। तो फंक्शन को देखिए नए सिरे से हम लोग फिर परिभाषित आज कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया कि फंक्शन क्या है। अब रह गया कि जो हम इनपुट रख रहे हैं, एक ए जो रख रहे हैं हम,
तो ये क्या कहलाएगा, तो ये डोमेन कहलाएगा, आपका डोमेन कहलाएगा। द इनपुट्स आर नथिंग बट डोमेन ऑफ द फंक्शन। जो आप मान रख रहे हैं, एक्स का वैल्यू रख रहे हैं, कह रहा है कि इनपुट कुछ भी नहीं है बल्कि डोमेन है फंक्शन का। एंड आउटपुट्स आर रेंज ऑफ द फंक्शन। यानी बहुत क्लियर है कि डोमेन क्या है, तो जो एक्स का मान है वो डोमेन हो गया, और एक्स रखने पर जो वाई मिलता है वो आपका रेंज हो गया। तो वेरी क्लियर कि मीनिंग ऑफ डोमेन एंड रेंज, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू मिलेगा वो डोमेन कहलाएगा, और वाई एक्सिस पर जो वैल्यू मिलेगा ये आपका रेंज कहलाएगा। यानी एक्स का मान जो वैल्यू आपको मिलेगा, एक्स का जो मान रखिएगा, यानी एक्स एक्सिस पर जो मान रखिएगा ये आपका डोमेन कहलाएगा, और वाई एक्सिस पर जो मान रखिएगा ये आपका जो वाई एक्सिस पर जो वैल्यू आपको मिलेगा ये आपका रेंज होगा। जैसे आपने कल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पढ़ा था, अब रह गया कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ये भी देखिए आप। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। हम किसी भी फंक्शन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इफ a straight line parallel to y axis is drawn, it intersect at one and only one point। कहता कि किसी भी फंक्शन का आप ग्राफ खींचते हैं और हम एक स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस खींचते हैं, अगर ग्राफ को केवल एक और एक ही बिंदु पर काटता है, एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है, तो हम उसको कह सकते हैं intersect the graph at one and only one point। केवल एक और एक ही बिंदु पर अगर काटता है, जैसे देखिए कल आपने पढ़ा था, देखिए कल आपने पढ़ा था इसका ग्राफ आपने पढ़ा था, ये ऑरिजिन देखिए ऐसे आपको मिला था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ही हो गया। ये आपने कल ग्राफ पढ़ा था, तो देखिए हम अगर पैरेलल टू y एक्सिस खींचते हैं कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो देखिए एक पॉइंट पर आपको यहाँ पर ही काटा, इधर भी खींचेगा तो देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो देखिए एक पॉइंट पर आपका काटा। तो कहता है कि कितनों स्ट्रेट लाइन आप खींचिए पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर ग्राफ को एक ही बिंदु पर काटता है तब हम उसको फंक्शन कहेंगे। यह भी एक फंक्शन का पहचान हुआ कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर खींचा जाए और पैरेलल टू वाई एक्सिस कोई लाइन खींचा जाए, और अगर वह लाइन ग्राफ को एक ही बिंदु पर काटता हो,
जहाँ दो बिंदु पर काटा तो वह ग्राफ, वह फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल, यह है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन हुआ कि किसी भी फंक्शन को हम ग्राफ के माध्यम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक परिभाषा आपने पढ़ा था शुरू में कि रिलेशन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी फंक्शन इन विच x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ग्राफिकल आप देख रहे हैं कि किसी भी फंक्शन का हम अगर ग्राफ खींचें और y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचें, अगर ग्राफ को एक ही बिंदु पर, एक और एक ही बिंदु पर अगर कट करता है तब हम उस फंक्शन को हम फंक्शन कहेंगे। अगर एक से अधिक मोर देन वन पॉइंट पर काटता है तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। यह भी पहचान हुआ। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। क्लियर है विद्यार्थियों? चलिए आइए देखिए, आज की पढ़ाई उस विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा लाभकारी है जो कंपटीशन के एप्टीट्यूड से तैयारी करते हैं, इसलिए फंक्शन को हमको फिर से उठाना पड़ा। तो फिर एक बार हम डिफिनेशन ऑफ फंक्शन पर आते हैं। डिफिनेशन ऑफ फंक्शन पर आते हैं। डिफिनेशन ऑफ फंक्शन पर हम आते हैं। तो ना ही तार परेशान करता है ना। Let A and B be two non-empty sets. A and B be two non-empty sets. A and B be two non-empty sets. Then a rule F which associates each element of A with unique element of B. A and B be two non-empty set which associates each element of A with unique element of B is called a mapping और फंक्शन। कहता है कि A और B अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है, F कोई रूल है। कैसा रूल है? विच एसोसिएट्स, जो जोड़ता है ईच एलिमेंट ऑफ A विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ B, जो A के प्रत्येक एलिमेंट को B के साथ जोड़ता है, तब उसी को मैपिंग कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। फंक्शन मैपिंग और फंक्शन फ्रॉम A टू B, यही डिफिनेशन हुआ फंक्शन का। अब है कि इफ इज ए मैपिंग और फंक्शन फ्रॉम A टू B, be write F is such that A to B, read as F is a function from A to B। ये मतलब हुआ कि F अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है A से B तक, तो सिंबल के रूप में हम लिखेंगे F इज सच दैट फ्रॉम A टू B। तो ये हमारा फंक्शन हुआ।
अब रह गया कि इसमें डोमेन एंड रेंज। The set A is called the domain and set B is called codomain of the function। सेट ए का जो भी एलिमेंट होगा वो डोमेन कहलाएगा, सेट बी का जो एलिमेंट होगा वो आपका कोडोमेन कहलाएगा। द सेट ऑफ द इमेज, द सेट ऑफ द इमेज, set of the image of all elements of set A in set B is called the range of the function। तो परिभाषा को एक बार फिर देख लीजिए कि ए और बी अगर दो सेट हैं, एफ कोई रूल है जो प्रत्येक एलविच एसोसिएट्स जो जोड़ता है किसको, तो ईच एलिमेंट ऑफ ए विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, जो ए के सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट को बी के साथ जोड़ता है, मैपिंग कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। और अगर कोई फंक्शन एफ इज ए फंक्शन मैपिंग फ्रॉम ए टू बी राइट, इसको हम सिंबल में एफ इज सच दैट फ्रॉम ए टू बी, रीड एज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। डोमेन रेंज, तो ए और बी दो सेट आप देखा तो सेट ए का जितना भी एलिमेंट होगा वो डोमेन कहलाएगा, सेट बी का जो एलिमेंट होगा वो कोडोमेन कहलाएगा। समझ रहे हैं, सेट ए का जो एलिमेंट होगा वो डोमेन कहलाएगा, सेट बी का जो एलिमेंट होगा वो कोडोमेन कहलाएगा, और सेट ए के एलिमेंट का इमेज जो सेट बी में मिलेगा वो आपका रेंज कहलाएगा। सेट ए के सभी एलिमेंट का जो आपको इमेज मिलेगा सेट बी में वो फंक्शन का रेंज कहलाएगा। तो डोमेन और रेंज क्लियर हो गया। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए लेट ए इक्वल टू एलिमेंट है, मान लीजिए 1 -1 2 और 3 -3, एंड सेट बी इक्वल टू आपका है 1 4 9 10 11 दिया हुआ है। दी रूल, देखिए रूल भी दे दिया एफ, दी रूल एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए ये मशीन आपको दे दिया, रूल दे दिया, फंक्शन दे दिया। इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। तो आइए देखिए, तो देखिए सेट ए है आपका, देखिए सेट ए है, देखिए ये आपका सेट बी हो गया। इसमें आपका 1 -1 2 3 और -3, इसमें 1 4 9 10 और 11। ये देखिए दोनों को एफ एक्स इक्वल टू, देखिए विच एसोसिएट्स
ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट देखिए यहाँ पर 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, देखिए इसके साथ ही जुड़ गया। देखिए -1 रखिएगा तो -1 का स्क्वायर भी 1 होगा। देखिए 2 को रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, देखिए इसके साथ जुड़ गया आपका। 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर 9, देखिए इसके साथ जुड़ गया। -3 का स्क्वायर 9। तो देखिए विच एसोसिएट्स, जो जोड़ता है ईच एलिमेंट ऑफ ए विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका इमेज सेट बी में नहीं हो। तो परिभाषा के मुताबिक डोमेन आपका हो गया, कोई पूछे कि डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, तो सेट ए का एलिमेंट 1, -1, 2, 3 और -3, ये देखिए डोमेन हो गया। कोई पूछे कि रेंज क्या हुआ, रेंज ऑफ एफ, तो इसका जो इसमें इमेज मिला, इमेज क्या मिला 149, इमेज क्या मिला 149। तो हमारे विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, डोमेन और रेंज क्लियर हो गया। समझ गए ना कि सेट ए का जो एलिमेंट होगा, इसमें जो भी अवयव होगा, एलिमेंट होगा, वो डोमेन कहलाएगा। और इसका जो इमेज मिलेगा, जैसा कि देख रहे हैं प्रत्येक एलिमेंट का 149 इमेज मिल रहा है, इसलिए ये फंक्शन का रेंज हुआ। और कोई पूछे कि कोडोमेन, तो कोडोमेन सेट, कोडोमेन ऑफ एट, तो सेट बी का जो एलिमेंट होगा 1, 4, 9, 10, 11। ठीक है विद्यार्थियों, आइए चलिए, बहुत बढ़िया। आइए some important functions। तो कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन दिखना रहा है। कांस्टेंट फंक्शन, ए फंक्शन of the form f(x) = k is called a constant function। constant function where k is a fixed real number। जो फंक्शन f(x) = k के रूप में होगा वह फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। जैसे y = 5, देखिए सब कांस्टेंट फंक्शन है। y = 4, ये सब देखिए रियल नंबर है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हुआ। इसका अगर ग्राफ खींचेगा आप, इसका ग्राफ खींचेगा तो यही y आपका हो गया। तो आप पढ़े थे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस पैरेलल टू, आपने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ x एक्सिस पैरेलल टू इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट डिस्टेंस है, तो y = a। तो देखिए y बराबर मान लीजिए हमारा k है, कांस्टेंट है,
तो यहाँ से k दूरी पर होगा, तो ये जो लाइन होगा ये आपका f(x = k) हो गया। तो देखिए ये आपका ग्राफ हो गया कांस्टेंट फंक्शन का। अब कोई पूछे कि इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन ऑफ f इज ऑल रियल नंबर। कोई पूछे कि रेंज इसका क्या होगा, तो रेंज ऑफ f इज ऑल्सो ऑल रियल नंबर आपका, यानी k का वैल्यू जो आपका है, k का मान जो है यानी k। तो देखिए आपका कांस्टेंट फंक्शन हो गया स्टूडेंट f(x = k)। आगे बढ़ें। यही सब कारण है स्टूडेंट कि पहला चैप्टर पढ़ाने से लोग भागते हैं, जल्दी पूरा नहीं पढ़ा पाते हैं। यही कारण है कि इसको जितना आप डिटेल में पढ़ना चाहिएगा उतना डिटेल में पढ़ सकते हैं। चूँकि हम लोग को +2 के साथ साथ कम्पिटिटिव लेवल का भी ध्यान रखना है, इसलिए इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन a function f is such that a to b, ऐसे भी दे सकते हैं डिफिनेशन आप। a function f is such that a to b, चाहे ऐसे ही लिखिए a function of the form f(x = x) is called an identity function। आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखिए मान लीजिए हमको इसका ग्राफ खींचना है आइडेंटिटी फंक्शन का, तो लेना होगा लेट y = x। अब y = x लीजिएगा तो ये यहाँ x y हो गया आपका। x का वैल्यू 0 तो y भी 0, x का मान 1 तो ये भी 1, x का मान 2 तो y भी 2, इसका वैल्यू 3 तो ये भी 3, -1 लीजिएगा तो -1, -2 लीजिएगा तो -2। तो मान लीजिए इसका ग्राफ खींचना चाहिएगा, तो देखिए 1 2 3 1 2 3, x का वैल्यू 1 तो y भी आपको 1, x का वैल्यू 2 तो ये भी 2, x का वैल्यू 3 तो ये भी 3। तो देखिए आपका ग्राफ हो गया स्टूडेंट्स, ये ग्राफ हो गया। अब कोई डोमेन पूछे तो x का मान आप सब रियल रख रहे हैं, तो डोमेन कोई पूछे कि फंक्शन का डोमेन बताइए तो ऑल रियल नंबर, रेंज बताइए तो रेंज बताइए तो ऑल रियल नंबर। तो इस तरह से आप डोमेन और रेंज तो आपने कांस्टेंट फंक्शन देखा, कांस्टेंट फंक्शन देखा। अब आइए एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इफ a is greater than 0, a is not equal to 1, then function of the form f(x = a to the power x) is called एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कह रहा है कि जो भी फंक्शन इस रूप में रहेगा, जैसे मान लीजिए f(x = 5 के पावर x,
एफ एक्स बराबर 2 के पावर x, एफ एक्स इक्वल टू 7 के पावर x, ये सारा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है स्टूडेंट्स, सारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पर a का मान 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी a का मान या तो 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो अगर हम ले लेते हैं कि लेट a इज़ ग्रेटर देन 1, दैट इज सीधे ले लेते हैं लेट a इक्वल टू 2, हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, तो देन आपका हो जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स, यानी y इक्वल टू 2 के पावर x। आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, ध्यान यही रखना है 1 से बड़ा होना चाहिए। तो हमने 2 रखा है। अब हम इसका ग्राफ खींचना चाह रहे हैं, तो आइए पहले तो हम इसका वैल्यू लिख लें कि अगर हम x रखते हैं तो y हमारा कितना मिलेगा। तो देखिए x का वैल्यू हम 0 रखते हैं, 0 रखते हैं तो 2 के पावर 0 1, y का मान 1 मिलेगा। x का वैल्यू अगर हम 1 में रखते हैं तो ये 2 मिलेगा। ये आप देख रहे हैं x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, अगर 2 रखते हैं तो 4 मिलेगा, अगर -1 रखते हैं तो 1/2 मिलेगा। तो ये देखिए ये सब डाटा है, वो अपने से आप ले सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ग्राफ खींचना है आपको। अब देखिए आपको ग्राफ खींचना है, x हो गया, y हो गया, ये 0 हो गया। देखिए 1 2 1 2 0 1 2 और माइनस इधर ले लीजिए आप, -1, y का मान मिल रहा है 4 तक। तो आप इसको दिखा दीजिए कि ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है। तो देख लीजिए x का मान आप 0 ले रहे हैं तो y आपका 1 है, x का मान 0 तो y 1 आपका यहाँ पर देखिए मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ये पॉइंट, डार्क सर्किल जो देख रहे हैं वो पॉइंट है आपका। x का वैल्यू 1 तो y 2 आपका, x का मान हम इधर 1 तो y हमारा 2, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू 2 तो y आपका 4, देखिए यहाँ पर ही मिलेगा, देखिए ये वैल्यू मिलेगा। और -1 रख रहे हैं तो हाफ, तो यहाँ से यहाँ तक 1 है तो हाफ इसके बीच में होगा। अब सबको मिला दीजिए आप, तो देखिए y बराबर a टू दी पावर x का एक ग्राफ हो गया। अगर a इक्वल टू 2, ये हमारा ग्राफ हो गया। तो देख लीजिए आप, बहुत क्लियर है ग्राफ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई पूछे कि इसका डोमेन क्या है, तो देखिए 1 2 ऑल रियल नंबर। कोई पूछे कि इसका रेंज क्या है, तो देखिए 1 2 3 4 ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। R प्लस का मतलब हो गया पॉजिटिव रियल नंबर्स आपका। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। उसी तरह अगर मान लीजिए a का मान 1 से छोटा ले लीजिएगा, जैसे a का मान आप 1/2 ले लीजिएगा, तब ग्राफ आप खींच सकते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हुआ स्टूडेंट्स। आइए जितना आपको हमने ऑनलाइन में काम करने का प्रयास कर रहे हैं, ऑनलाइन में जितना काम आपका कर रहे हैं स्टूडेंट, ये सब काम आपका ऑफलाइन में भी जल्दी नहीं होता है। अभी चूँकि इत्मीनान से हम हैं तो चाह रहे हैं कि डिटेल्स में कुछ जो मेरा बेहतर विद्यार्थी है, हम उस विद्यार्थियों की चिंता नहीं करते हैं जो ना पढ़ते हैं, ना पढ़ना चाहते हैं। चाहे मान लीजिए उनको कोई रुचि पढ़ाई में नहीं है तो उनके लिए हम बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हम उस लड़का के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ज़्यादा समझे कि सीरियस है। जो बच्चा मेरा अच्छा है, भविष्य में अच्छा करने वाला है, तो हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं
एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही पढ़ा था। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन है वह फंक्शन जो एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए, जहाँ ए 0 से बड़ा होगा, ए का मान 1 के बराबर नहीं होगा, हम इसको लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे। जहाँ x बिलोंग्स टू r प्लस का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब हम इसका देखिए वैल्यू निकालते हैं, टेबल बनाया है। x का मान अगर हम हाफ रखेंगे तो log x टू द बेस है यानी y हमारा -1। x का वैल्यू अगर 1 रखेगा, पहले तो हम ले लेते हैं कि लेट 1 के बराबर a का मान नहीं है तो हम a इक्वल टू 2 ले लेते हैं, यानी ग्राफ हमारा हो जाएगा y इक्वल टू लॉग बेस में 2x। इसका वैल्यू आप निकालने जा रहे हैं, इसका ग्राफ खींचने जा रहे हैं। तो देखिए जैसे ही 2 रखिएगा, 2 दोनों सेम रहता है तब वैल्यू 1 होता है आपका। 4 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 2 गुना में आ जाएगा, 2 2 1 2 इंटू 1 2 आपका। तो ये आपका वैल्यू हुआ। अब इसका ग्राफ हमको खींचना है। देखिए इसका ग्राफ हमको खींचना है। x है y है, x का वैल्यू आपने जो लिया है देखिए 1 2 3 4, y आपको मिल रहा है, आइए 0 1 2 1 2 और -1 नीचे आएगा। अब आप वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दीजिए -1। तो देखिए x का वैल्यू आपका हाफ, x का वैल्यू हाफ यहाँ पर होगा आपका हाफ, तो ये आपका -1 मिल रहा है हाफ, तो -1 वैल्यू मिल रहा है। y का वैल्यू -1 मिल रहा है आपका, ये -1 है आपका, -2 तो इसका वैल्यू हाफ, तो y आपको -1 यानी यहाँ पर मिलेगा आपको वैल्यू ही, और 0 रख रहे हैं। देखिए x का मान 1 तो y 0 यानी यहीं पर मिल जाएगा आपको। आप 2 रख रहे हैं तो 1 मिल रहा है, 2 रखिएगा तो 1 यानी 1 के सामने आपका y यहाँ पर मिल रहा है। देखिए x का वैल्यू 4 रख रहे हैं, आप 4 रख रहे हैं तो y आपका 2 मिल रहा है, यानी 2 के सामने वैल्यू होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ मिल रहा है ये हो गया ग्राफ ऑफ y इक्वल टू लॉग, इसका हो गया आपका। अब कोई डोमेन पूछे, डोमेन तो देखिए सब आपका रियल नंबर मिल रहा है, तो डोमेन ऑफ एफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। रेंज कोई पूछे आपसे तो रेंज इसका हो गया रेंज ऑफ एफ ऑल रियल नंबर। इसमें प्लस क्यों लिखाया, उसमें प्लस नहीं लिखा है, इसलिए कि देखिए आपका है वैल्यू डोमेन में सब आपका पॉजिटिव है, और ये जो रेंज आपका है देख रहे हैं रेंज का हुआ लाइन, तो प्लस भी है और माइनस भी आपका है, इसलिए रियल नंबर केवल लिखाया, आर लिखाया आपका। आइए पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको स्टेप फंक्शन ही पढ़ा जाता है, स्टेप फंक्शन ही पढ़ा जाता है। ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ये जो चिन्ह देख रहे हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का चिन्ह हो गया। ए फंक्शन इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट
इंटीजर फंक्शन वेयर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, देख रहे हैं वो जो सिंबल है उसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के नाम से जानते हैं। वेयर इसका मान x होता है इफ़ x इज एन इंटीजर, अगर पूर्णांक होता है, और अगर मान लीजिए पूर्णांक नहीं होता है, पूर्णांक नहीं होता है तो इंटीजर जस्ट लेस देन x इफ x इज नॉट एन इंटीजर। कह रहा इसका वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू x होगा अगर x आपका कोई इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, और कहता है कि अगर x आपका पूर्णांक नहीं है तो इंटीजर जस्ट लेस देन x होगा। जैसे देखिए, अगर कोई इसके अंदर में मान लीजिए 4 रखता है तो देखिए 4 आपका इंटीजर है तो बाहर ज्यों का त्यों 4 होगा। और देखिए मान लीजिए कोई रखता है 4.5 तो देखिए 4.5 तो ये आपका इंटीजर नहीं है, तो जस्ट लेस देन x यानी जितना मान है उससे जस्ट लेस यानी कम, यानी बाहर आवेगा तो 4 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2.7 तो बाहर आवेगा तो 2 हो जाएगा। उसी तरह -2.7 तो ये बाहर आवेगा तो -3 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ। अब मान लीजिए कोई लिखता है कि 0.7 तो बाहर आवेगा तो 0 हो जाएगा, etc। तो ये सब वैल्यू आपका हुआ, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ। आइए मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन, चाहे मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, दोनों एक ही चीज़ है। मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन the function f(x) equal to is called modulus function। Here modulus of x equal to x if x is greater than 0, minus x if x is less than 0, और 0 if x equal to 0। तो ये मॉडुलर फंक्शन का डिफिनेशन हुआ स्टूडेंट्स कि एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, इसी को मॉडुलस फंक्शन कहा जाता है। जिसका मान x से बड़ा होगा तो वैल्यू मॉडुलस ऑफ x का x होगा, अगर x से छोटा होगा तो मॉडुलस ऑफ x का मान -x होगा, और x 0 के बराबर होगा तो मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू 0 के बराबर होगा। अगर मान लीजिए हम इसका ग्राफ खींचना चाहें, ग्राफ ऑफ फंक्शन y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का अगर ग्राफ खींचना चाहिएगा तो देखिए x y, x का वैल्यू 0 तो ये भी 0 आपका, 1 तो ये भी 1, 2 तो ये भी 2, 3 तो ये भी 3, -1 तब भी 1, -2 तब भी 2, -3 तब भी 3 आपका। तो ग्राफ खींच दीजिए आप।
एक्स डैश है आपका वाई, ये 0 है, 1 2 3, इधर आइए 1 2 3, -1 -2 -3। तो देखिए x इक्वल टू 0 तो 0 आपको मिला, 1 तो 1 यहाँ पर ही पॉइंट हुआ आपका, 2 तो 2 आपका ये हो गया, 3 तो 3 पर मिल रहा है आपका। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं यानी आपका 1 1 पॉइंट हुआ, ये आपका 2 2 पॉइंट हुआ, ये आपका 3 3 पॉइंट हुआ। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया, मॉडुलस ऑफ x प्लस और माइनस। इधर आइए 1 तब भी -1 तब भी 1 आपको, -2 तब भी आपका 2 मिल रहा है, -3 तब भी 3 आपका मिल रहा है। तो देखिए आप तो ये आपका पॉइंट -1 1 मिला, ये पॉइंट -2 और 2 मिला, ये पॉइंट -3 और 3 मिला। ये ग्राफ y बराबर -x। तो कोई पूछे कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, तो बहुत आसानी से आप खींच के बता सकते हैं मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आपका। डोमेन कोई पूछे कि मॉडुलस फंक्शन का, तो ऑल रियल नंबर और रेंज कोई पूछे रेंज, तो ऑल रियल नंबर, रेंज में क्या मिल रहा है, रेंज y सब पॉजिटिव मिल रहा है इंक्लूडिंग 0, तो यूनियन 0। ये आपका रेंज हो गया मॉडुलस फंक्शन का स्टूडेंट्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉडुलस फंक्शन आपका, बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना है, कोई दिक्कत विद्यार्थियों, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, मॉडुलस फंक्शन क्लियर है आपका। आइए सिग्नम फंक्शन f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x बाई x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ x इक्वल टू 0 इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन and is denoted by सिग्नम x। कहता है मॉडुलस f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x बाई x, अगर x 0 के बराबर नहीं होगा और 0 होगा अगर x 0 के बराबर होगा, यानी f(x) का मान आपका देखिए 1 होगा अगर x आपका 0 से बड़ा होगा, और -1 होगा अगर x 0 से छोटा होगा, और 0 होगा अगर x आपका 0 के बराबर होगा। यानी ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो इसका ग्राफ बड़ी आसान हो गया कि x है y है हमारा, तो देखिए ये y बराबर 1 हो गया, ये 1 है आपका, ये -1 है, तो ये आपका y बराबर -1 हो गया, ये ऑरिजिन आपका है। तो देखिए आपका रेंज कोई पूछे, रेंज इसका हो गया आपका, देख ही रहे हैं 1 -1 0 और 1, ये आपका रेंज हो गया आपका। तो बड़ी आसान है, ये सिग्नम फंक्शन हुआ। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये पूरी तैयारी हमारा डोमेन और रेंज निकालने का चल रहा है कि किसी भी फंक्शन का हम डोमेन और रेंज कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए अब इसके लिए एक चीज़ और जानना होगा, इंटरवल।
इंटरवल जानना होगा आपको, इंटरवल्स। तो पहला हो गया आपका, पहला हो गया ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल आपका हो गया। तो लेट ए एंड बी बी टू रियल नंबर्स, let a and b be two real numbers such that a is less than b, a is less than b, then the set of all real numbers, set of all real numbers, set of all real numbers laying between a and b, laying between यहाँ पर वर्ड एक लगेगा स्ट्रिक्टली, laying strictly between A and B is called open interval, it's called open interval. And is denoted by open interval। देखिए दोनों तरफ मुंह खुला रहेगा, ये ओपन इंटरवल, या ये भी सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं आप, दोनों आपका ओपन इंटरवल का मतलब हुआ। 10 इस प्रकार ओपन इंटरवल ए बी का मतलब पूरा परिभाषा, एक्स इज सच दैट, क्या पढ़ रहे हैं, एक्स बिलोंग्स इन आर सच दैट एक्स का मान ए और बी के बीच में होगा। ये ओपन इंटरवल का मतलब हुआ x का सारा मान जो a और b के बीच में होगा, लेकिन इसमें a नहीं होगा और b नहीं होगा। दूसरा ये क्लोज इंटरवल, it is denoted by closed interval AB and defined as closed interval AB का मतलब हो गया x belongs in R such that, यानी इसमें हो गया इंक्लूडिंग A and B हुआ रहेगा। अब ऐसे भी ओपन इंटरवल आप लिख सकते हैं, इसका मतलब x का सारा मान जो a और b के बीच में होगा, लेकिन a नहीं होगा और साथ में b नहीं होगा। क्लोज इंटरवल का नोटेशन हो गया, दोनों तरफ मुंह बंद रहेगा, इसका मतलब हुआ x का सारा मान जो a और b के बीच में होगा, साथ में a भी होगा और b भी होगा, इंक्लूडिंग a एंड b। तो दोनों में क्लियर हुआ आपको अंतर, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्लियर हुआ। चलिए आइए, देखिए जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन अगर रहना चाहता है, जैसे मान लीजिए, अच्छा एक चीज़ और बता रहे हैं आपको, ये भी आप जान ही लीजिए, साइन स्कीम, क्योंकि सबका प्रयोग होगा, साइन स्कीम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपने पढ़ा था इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव, कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और अल्फ़ा बीटा के रूप में अगर दो वैल्यू मिलता है,
तो अल्फ़ा बीटा यहाँ पर ही आप पढ़ा था सेम एज दैट ऑफ ए, यानी यहाँ पर ही चिन्ह वही होगा जो ए का चिन्ह होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक का जो साइन होगा वही साइन यहाँ पर ही होगा। फिर यहाँ पर ही आप पढ़े थे इसका अपोजिट टू ए, और यहाँ पर फिर सेम एज दैट ऑफ ए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस समय हम पढ़ाया था उस समय सारा कुछ हम पढ़ा चुके हैं, फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ, इसलिए कि डोमेन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। डोमेन चैप्टर जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आवाज़ हम लोग उसमें घुसने का हिम्मत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग विद्यार्थियों ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका साइन स्कीम हो गया। अब आइए देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमको कोई क्वेश्चन है, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। इसको सॉल्व करना है तो देखिए गिवन एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 लेस देन 0, फैक्टराइज कीजिएगा x माइनस 2 x माइनस 3 इसका फैक्टर होगा। साइन स्कीम लेके चलिएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दो वैल्यू आपका 2 और 3 मिल रहा है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है आपका जो कि पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव और पॉजिटिव। तो साइन कैसे रखे, क्लियर हो गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है जो कि पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर ही प्लस साइन होगा, इसका अपोजिट यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। अब देखिए लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, तो देखिए x बिलोंग्स और लेस देन ए साइन लगा हुआ है, यानी ओपन इंटरवल में ही मान होगा आपका। तो देखिए इसका आंसर हुआ स्टूडेंट्स, ये आंसर हुआ इसका। और यही क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे रहता है, मान लीजिए कि सॉल्व एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0, यही चीज़। तो देखिए बी है, हमने देखा इसका फैक्टर x माइनस 2 x माइनस 3 ज्यों का त्यों रहेगा। देखिए यहाँ से हमको मान पर डिपेंड ही करेगा कि दोनों में क्या अंतर हुआ। तो 1 2 1 3, चिन्ह भी आप रखे हुए हैं, ये है प्लस माइनस प्लस। तो देखिए इसका मान क्या होगा, तो ये भी लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 निगेटिव इस इंटरवल में होगा, लेकिन इक्वल टू भी लगा हुआ है, इसलिए x बिलोंग्स इन क्लोज इंटरवल। तो ये आपको समझना होगा कि कहाँ ओपन इंटरवल लगाना है, कहाँ क्लोज इंटरवल लगाना है। समझ रहे हैं विद्यार्थियों, कहाँ ओपन लगाना है, कहाँ क्लोज लगाना है, दोनों क्लियर हो गया आप लोग सबों का। ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल आप लोगों का क्लियर हो गया, कहाँ ओपन लगाना है, कहाँ क्लोज लगाना है। चलिए अब देख लीजिए, यही चीज़ अगर मान लीजिए ग्रेटर देन 0 हो जाए तब क्या होगा। तो देखिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 2 और 3, तो ये देखिए प्लस माइनस प्लस, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ मिल रहा है, प्लस चिन्ह। तो देख लीजिए x बिलोंग्स माइनस इन्फिनिटी से 2 और यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो देखिए ये इसका सॉल्यूशन हुआ कि हमको देखना होगा ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। तो हमको देखना है कि किस इंटरवल में पॉजिटिव मिल रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 पहला इंटरवल, और दूसरा 3 से इन्फिनिटी के बीच में पॉजिटिव मिल रहा है, ये इंटरवल। टोटल कितना मिला, तो यूनियन लगा दिया तो टोटल वैल्यू हो गया। तो ऐसे आपको वैल्यू को कलेक्ट करना है स्टूडेंट्स। आइए
जैसे देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। जैसे इस फंक्शन का हमको डोमेन निकालना है, तो डोमेन निकालने का मतलब हुआ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। डोमेन का मतलब हुआ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए हम इसको सॉल्व अगर करें तो लिखेंगे सॉल्यूशन में कि y विल बी डिफाइंड, y परिभाषित होगा कब, जब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 0 से बड़ा होगा। क्या हुआ? देखो जी, देखो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखिएगा विद्यार्थियों, किसी भी किताब में, किसी भी बुक में आपको उस रूप में उतना क्वेश्चन नहीं है, इसलिए थोड़ा समझिएगा। ये कंपटीशन में आएगा आपका कि किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालिए। तो किसी भी फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे? तो देखिए, डिनोमिनेटर हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्यों होगा? कहे कि इसको बड़ा क्यों ले लिया? तो देखिए, हम डिनोमिनेटर 0 के बराबर ले नहीं सकते हैं। जैसे ही 0 के बराबर लेंगे, समथिंग बाय 0 फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, तो ये नहीं ले सकते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर 0 से छोटा ले लेते हैं, तो देखिए 0 से छोटा लेंगे यानी लेस देन, यानी नेगेटिव। तो नेगेटिव जैसे ही आप लीजिएगा, जैसे देखिए, तो ये आपका आई स्क्वायर, ये वैल्यू आई हो जाएगा। तो नेगेटिव भी हम नहीं ले सकते हैं, चूँकि इमेजिनरी वैल्यू मिल जाएगा। चूँकि हमको रियल वैल्यू चाहिए, एक्स का रियल वैल्यू चाहिए, इसलिए किसी भी परिस्थिति में क्लियर हो गया कि हम इसका मान 0 से बड़ा क्यों ले रहे हैं। ये आपका क्लियर हो गया कि डिनोमिनेटर हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। पहले तो ये बात क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका क्लियर हो गया। आइए तो इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा तो x माइनस 1 और x माइनस 2 इसका फैक्टर मिलेगा आपका। अब आइए देखिए, इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव, एक वैल्यू 1 आपका, दूसरा वैल्यू 2 आपका। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 विच इज पॉजिटिव, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। देखिए ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू जिस इंटरवल में प्लस चिन्ह मिल रहा है वो मान आपको कलेक्ट करना है। तो देखिए डोमेन आपका हो गया, डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटिव से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटिव। देखिए इसका आंसर हुआ स्टूडेंट्स। तो क्लियर है कैसे हम डोमेन निकालेंगे विद्यार्थियों? डोमेन कैसे निकालेंगे ये क्लियर है। देखिए x का मान जो आप निकालिएगा वही मान डोमेन कहलाएगा। आइए find the domain of the function y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 के पावर माइनस 3/2। तो आइए पहले लिखेंगे कि गिवन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 के पावर माइनस 3/2, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 3/2। तो देखिए 3/2, तो सीधे लिखेंगे कि y विल बी डिफाइन
y परिभाषित होगा अगर डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 हमारा 0 से बड़ा होगा। ओरिजिनल फंक्शन यही है, पावर का कोई मतलब नहीं है, रखिएगा उधर ख़त्म हो जाएगा जा कर के। तो हमेशा ओरिजिनल फंक्शन पर फोकस करना है। तो देखिए इसको आप कैसे कीजिएगा, एक्स स्क्वायर 2 इंटू 1/2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। 2 से गुना किया, 2 से डिवाइड किया, जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट किया। इससे फ़ायदा हो गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। भाई देखिए 3/4 ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिव है भी पॉजिटिव, यानी किसी भी मान के लिए हमेशा 0 से बड़ा हो गया। तो विच इज़ ट्रू, जो कि सही है फॉर ऑल रियल x। इसका मतलब डोमेन इसका हो गया ऑल रियल x माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव। कहता है कि x का जितना वैल्यू मिलेगा सब आपका इसको संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि कोई भी मान रखिएगा तो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। और x का सारा रियल वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव के बीच में मिलाइज करता है, इसलिए डोमेन इस फंक्शन का माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव हो गया। स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर है? चलिए।